बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है इमरान और मैं हूं बिल्डिंग कॉन्ट्रैक्टर। तो आज का हमारा टॉपिक है, अगर आपने 9 इंच की दीवार पर डीपीसी डालना हो और डीपीसी की मोटाई 3 इंच रखनी हो तो एक सीमेंट के बैग के साथ कितनी लंबी 9 इंच की दीवार पर डीपीसी डाल सकते हैं। तो वीडियो को शुरू करने से पहले मेरी आप दोस्तों से गुजारिश है, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबा लें ताकि आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप दोस्तों को सबसे पहले मिले। तो चलें वीडियो को शुरू कर लेते हैं। ये हमारे पास एक सीमेंट का भरा हुआ बैग है। पहले इसको खोल कर चेक कर लेते हैं इसमें कितनी तगारियाँ सीमेंट की होती हैं। आपने प्लस्तर करने के लिए मसाला बनाना हो, दीवारें बनाने के लिए मसाला बनाना हो या कंक्रीट तैयार करनी हो, आपने तगारियों के साथ सीमेंट के बैग की पैमाइश ज़रूर करनी है और चेक करना है कि सीमेंट के एक बैग में कितनी तगारियाँ सीमेंट की हैं, क्योंकि हर तगारी का साइज़ मुख्तलिफ होता है। कुछ तगारियाँ छोटे साइज़ की होती हैं और कुछ तगारियाँ बड़े साइज़ की होती हैं। तो आपके पास जो तगारियाँ मौजूद हों इनके साथ आपने सीमेंट के बैग को ज़रूर चेक करना है। ये गलती कभी ना करें कि हमने पहले पिछले काम पर सीमेंट के बैग को तगारियों के साथ चेक किया था, उसमें 2 तगारियाँ निकली थीं। वहाँ तो एक बैग सीमेंट से 2 तगारियाँ निकली थीं, क्योंकि लेबर वाले बंदे अक्सर ऐसा ही करते हैं। तो आपने सीमेंट के बैग की तगारियों के साथ पैमाइश ज़रूर करनी है, ज़रूर चेक करना है कि सीमेंट के बैग में कितनी तगारियाँ हैं। तो चलें जी, हम चेक कर लेते हैं सीमेंट के एक बैग में कितनी तगारियाँ सीमेंट की हैं। तो हमारे पास जो तगारी मौजूद है उसके साथ हमने सीमेंट के बैग की पैमाइश की है। तो सीमेंट के एक बैग से जो तगारियाँ निकली हैं वो निकली हैं 2.5 तगारियाँ। तो एक और बात मैं आप भाइयों को बताता चलूँ, डीपीसी की कंक्रीट के लिए सीमेंट, रेत और बजरी मिक्सिंग 4-2-1 के हिसाब से होती है। यानी एक हिस्सा आपने सीमेंट का डालना है, उसमें 2 हिस्से आपने रेत के डालने हैं और 4 हिस्से आपने उसमें बजरी के शामिल करने हैं। तो हमारे पास सीमेंट की हैं 2.5 तगारियाँ। तो 4-2-1 के हिसाब से, क्योंकि हमने एक हिस्सा सीमेंट का डालना है तो उसमें 2 हिस्से रेत के शामिल करने हैं। तो अगर 2.5 तगारियों को डबल करें तो हम इसमें 5 तगारियाँ रेत की मिक्स करेंगे। तो चलें 5 तगारियाँ इसमें रेत की डालते हैं। तो 5 तगारियाँ हमने इसमें रेत की डाल दी हैं। तो रेत डालने के बाद बजरी डालते हैं। तो 4-2-1 के हिसाब से इसमें बजरी जो डलेगी वो डलेगी 10 तगारियाँ, क्योंकि हमने एक हिस्सा सीमेंट का डालना है तो 2 हिस्से उसमें रेत के शामिल करने हैं और 4 हिस्से उसमें बजरी के शामिल करने हैं। तो हमारे पास सीमेंट जो है वो 2.5 तगारियाँ है। तो इस हिसाब से इसमें जो बजरी डालेंगे वो 10 तगारियाँ डालेंगे। तो चले हम 10 तगारियाँ इसमें बजरी डालते हैं। तो आप काउंट कर सकते हैं हमने इसमें 10 तगारियाँ बजरी की डाल दी हैं। बजरी डालने के बाद अगला काम है इसको मिक्स करने का। तो चलें हम इसको मिक्स करते हैं। पहले एक दफ़ा आपने सीमेंट, रेत और बजरी को मिक्स करना है, फिर उसके बाद दोबारा आपने सीमेंट, रेत और बजरी को मिक्स करना है, फिर आपने तीसरी दफ़ा सीमेंट, रेत और बजरी को मिक्स करना है। 3 दफ़ा रेत, सीमेंट और बजरी को मिक्स करने के बाद तो ये आप देख सकते हैं हमने 3 दफ़ा रेत, सीमेंट और बजरी को मिक्स किया है। तो अगली बारी है इसमें पानी डालने की। तो चले हम इसमें पानी डालते हैं। तो पानी डालने के बाद अब इस कंक्रीट को तैयार करते हैं। तो कंक्रीट जो है वो हमारी तैयार हो चुकी है। तो आइए आप दोस्तों को फर्मा चेक करवाते हैं जिसके साथ हमने दीवारों पर डीपीसी डालना है। वो फर्मा 3 इंच का है या नहीं है। तो ये आप देख सकते हैं ये फर्मा जो है ये पूरा 3 इंच का है। तो आपने किसी भी जगह पर डीपीसी डालना हो तो डीपीसी डालने से पहले आपने दीवारों को अच्छी तरह से ज़रूर पानी लगाना है, अच्छी तरह से दीवारों की तराई ज़रूर करनी है। अगर आप डीपीसी डालने से पहले दीवारों को अच्छी तरह से तर करते हैं तो कंक्रीट की पकड़ जो होगी वो ईंटों के साथ अच्छी तरह से होगी। तो चले हम पहले दीवारों को अच्छी तरह से पानी लगाते हैं। तो पानी हमने लगा लिया है, अब हम डीपीसी डालना शुरू करते हैं। तो एक और बात मैं आप दोस्तों को बता दूं, दीवारों पर डीपीसी डालने से पहले आपने दीवारों पर खुश्क सीमेंट ज़रूर डालना है। जो दोस्त इस बात को समझते हैं और जिन दोस्तों को सीमेंट डालने के फ़ायदों का पता नहीं है उनको मैं बता देता हूं। डीपीसी डालने से पहले अगर आप दीवारों पर खुश्क सीमेंट डालते हैं तो उसके 2 फ़ायदे होते हैं। पहला फ़ायदा, कंक्रीट और दीवार की पकड़ जो होती है वो अच्छी तरह से हो जाती है, मजबूती के साथ दीवार और कंक्रीट आपस में पकड़ कर लेते हैं। और दूसरा फ़ायदा ये होता है कि अगर नमी जो है वो डीपीसी से नीचे वाली दीवारों से निकलती है तो खुश्क सीमेंट की लेयर जो होती है, जो आपने खुश्क सीमेंट डाला होता है, वो कभी भी नमी को कंक्रीट तक नहीं पहुंचने देता। दीवारों पर खुश्क सीमेंट ज़रूर डाला करें ताकि डीपीसी की वाटर प्रूफिंग बढ़ जाए, तो दीवारों से निकलने वाली नमी को वो अच्छी तरह से रोक सके। तो इसलिए डीपीसी डालने से पहले आपने दीवारों पर खुश्क सीमेंट ज़रूर डालना है। तो हमने दीवारों पर खुश्क सीमेंट डाल लिया है, तो चलें डीपीसी डालना शुरू करते हैं।
और दूसरी बात, आपने जो कंक्रीट डीपीसी में डालनी है उसको थोड़ा सा नरम रखना है। जितनी कंक्रीट आप नरम डालेंगे, कंक्रीट की आपस में और दीवार के साथ अच्छी तरह से पकड़ होगी, यानी कंक्रीट बहुत मजबूत होगी। डीपीसी डालते वक्त आपने कंक्रीट की ऊपर वाली सतह पर खुश्क सीमेंट फिर दोबारा डालना है। आप चाहें तो 1 सूत्र की लेयर डाल सकते हैं, अगर आप ज़्यादा ना डालना चाहें तो कम से कम आधे सूत्र की लेयर ज़रूर डाला करें। इसका फ़ायदा ये होगा, मिसाल के तौर पर डीपीसी की नीचे वाली दीवारों से नमी निकलकर डीपीसी की ऊपर वाली सतह तक अगर आ जाती है तो सीमेंट की ये लेयर जो होगी उसको ऊपर वाली दीवारों में नहीं जाने देगी। तो इसलिए कंक्रीट की ऊपर वाली सतह पर भी खुश्क सीमेंट ज़रूर डाला करें। ये आप देख सकते हैं, हमने 1 बैग सीमेंट से जो कंक्रीट तैयार की थी वो ख़त्म हो चुकी है और डीपीसी हमारा मुकम्मल हो गया है। तो पहले मैं आप दोस्तों को डीपीसी की हाइट चेक करवाता हूँ। ये आप देख सकते हैं डीपीसी की हाइट जो है वो पूरी 3 इंच है। और अब डीपीसी की लंबाई को चेक करते हैं। तो पहले फ्रंट वाली दीवार की मैच करते हैं। तो फ्रंट वाली दीवार जो है वो 20 फुट की है, ये आप चेक कर सकते हैं। तो इसके बाद हम 9 इंच जगह छोड़ेंगे, क्योंकि हमने 9 इंच की दीवार पर डीपीसी डाला है। तो वो 9 इंच जगह छोड़ने के बाद अगली पैमाइश करेंगे। तो 9 इंच छोड़ने के बाद अगली पैमाइश जो है वो 15 फुट है। तो 15 और 20 टोटल पैमाइश जो बनती है वो बनती है 35 फुट। अगर आपके पास सीमेंट का 1 बैग है और आपने 9 इंच की दीवार पर डीपीसी डालना है और डीपीसी 3 इंच मोटा डालना है, सीमेंट रेत और बजरी मिक्सिंग 4-2-1 के हिसाब से रखनी है, तो 9 इंच की दीवार पर डीपीसी जो डलता है वो डलता है 35 फुट। तो इस हिसाब से आप किसी भी 9 इंच की दीवार के डीपीसी के सीमेंट का हिसाब लगा सकते हैं। और अगर आपके पास 1 बैग सीमेंट का है और आपने 4 इंच की दीवार पर 3 इंच मोटा डीपीसी डालना है और सीमेंट रेत और बजरी मिक्सिंग 4-2-1 के हिसाब से रखनी है और डीपीसी की मोटाई 3 इंच रखनी है, तो आप 4 इंच की 70 फुट लंबी दीवार पर डीपीसी डाल सकते हैं। तो इस हिसाब से आप किसी भी 4 इंच की दीवार के डीपीसी में कितना सीमेंट लगना है तो खुद हिसाब लगा सकते हैं। तो आज की वीडियो आप दोस्तों कैसी लगी है कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें। तो मिलते हैं अगली नई वीडियो में, तब तक अपने भाई को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।